ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली मैं आपकी सारी बात का आगाज़ इस तरह करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये एक अलमिया है कि 26वीं आइनी तरमीम हो, हाउस में एक डायलॉग के नाम से हम एक दूसरे को अगर इंगेज करना चाह रहे हों, या हमने कोई फ़ैसला करना हो, या मुल्क की सालमियत के लिए हमने कोई डायलॉग करना हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाइनल डिसीजन जो है वो इमरान खान साहब के पास है, और इमरान खान साहब ने ही वो फ़ैसला लेना होता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जब मुलाकात के लिए अडयाला के बाहर जाते हैं कि हमें खान साहब से मिलाया जाए, और अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑर्डर्स, और हम वहाँ जब जाते हैं मिलने के लिए, हमें मिलने नहीं दिया जाता, हमें बाहर धूप में खड़ा कर दिया जाता है, और टाइम बार्ड होने के बाद कह दिया जाता है कि जी वक्त गुजर गया, अब आप जा सकते हैं। अगर आज की तारीख में हमारी पॉलिटिकल लोगों की कम्युनिकेशन इमरान खान साहब के साथ कंटिन्यू रहती, तो मेरा ख्याल है कि ना पार्लियामेंट का ये हाल होता, ना ये डेडलॉक्स होते, ना ये एक जो अनसर्टेनिटी जो है पूरी पाकिस्तान की सियासत में, ना वो रहती, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। तो मैं बहुत मोहतात और अल्फाज में कहूँगा कि हमारे खान साहब के साथ जो मुलाकात ना होना और उन लोगों को मिलने देना जो गैर सियासी लोग हैं, ठीक है, और वो लोग जब आकर बाहर स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट और पॉलिटिकल स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से हमारा एक कंसेंस क्रिएट करना, एक पेज पे आना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब एक मिनट से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ इतने थ्रेडबेयर चलना पड़ेगा। देखिए, जो लोग मिलने जाते हैं वो लोग आपको जान के आप लोगों को या आप जैसे लोगों को नहीं मिलाना चाहते उनसे, या व्हाट? जी, मैं यहाँ पर बड़ा क्लियर हूँ, जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स के लोग मिलना चाहते हैं उनको जान के नहीं मिलने दिया जाता, मतलब जो लोग अंदर मिलने जाते और हैं जो खान से। मिलने जाते हैं उनका लिस्ट में नाम भी नहीं होता, अच्छा। और वो जाके मिल भी आते हैं और आकर वो अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि जी खान ने ये कह दिया। अब हमें क्या पता खान ने कहा या नहीं कहा। अब हमारे पास एक सोर्स रह गया है, वो है अलीमा खान साहबा। अलीमा खान साहबा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक इंतहाई एहतराम है, इस लिहाज से कि वो खान की बहन है। लेकिन एक जानिब खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं मौरूसी सियासत को बिल्कुल नहीं तरजीह देता, उसकी कोई अहमियत नहीं है, और दूसरी जानिब हमारे लिए ये मजबूरी होती है कि जो अलीमा खान अंदर से सुन के आती हैं, जब वो आकर बयान करती हैं, हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स रहा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर फैमिली की जगह जाके मिले और सियासी लोगों की जगह जाके मिले और बातचीत करें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। यही वजह है जिसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से हमारा वोटर जो है वो हमसे अग्रेसिव भी है, वो दिल बर्दाश्ता भी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और खान साहब की रहाई को लेकर दो चीज़ें हमारी जमात में पाई जाती हैं, एक अग्रेसिव टोन पे वर्कर खड़ा है, एक डायलॉग पे बिलीव करता है। अब ये दोनों चीज़ों मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी मेरा ख्याल है कि जो सोशल मीडिया की हमारी टीम है वो अग्रेसिव टोन पर है, और जो प्रैक्टिकली फील्ड में है वो डायलॉग पर है। ओके। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है इन दोनों चीज़ों को एक पेज पे लाना, ठीक है जी, ये एक पॉलिटिकल वर्कर का काम है। पॉलिटिकल ही इस चीज़ को जो है वो मैनेज कर सकता है, संभाल सकता है। मैं समझता हूँ कि जब जिस वक्त यहाँ पर डायलॉग की बात की गई कि जी हमने पार्लियामेंट में बैठकर बातचीत करनी है, तो हमने उनसे एक डिमांड की कि हमें एक्सेस दिया जाए खान साहब के पास। हुकूमत के पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं थी कि वो हमें एक्सेस दे देते खान साहब के पास। एक मुलाकात हुई और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ, जिसकी वजह से डायलॉग आज तक तसलसल का शिकार है। डॉक्टर साहब एक मिनट है, जो देखो बात ये है कि जो ये प्रोटेस्ट की बात होती है, मतलब हर चौथे महीने तुसी प्रोटेस्ट की डेट दे देंगे हो, ठीक है। हिस्टरी तो यह कहती है कि जी प्रोटेस्ट ने जितने भी होए ने प्रोटेस्ट, पोलिटिकल प्रोटेस्ट जदों भी होए ने, मेजॉरिटी प्रोटेस्ट वो ने जिस जनाब अगर वो ताड़े नाल अगर मतलब हुकूमत दे ओपोनेंट सिटिंग हुकूमत दे ओपोनेंट्स ना तानू हैल्प आउट करन, वो प्रोटेस्ट जिहड़ा कदी भी सक्सैसफुल नहीं हो सकता। तो तुसी की मतलब क्यों ये मतलब हर चौथे महीने प्रोटेस्ट की कॉल दे देंगे हो? कभी
ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर दैट, व्हाई आर यू डूइंग दैट? आपके इस प्रोग्राम में बहुत एक पॉलिटिकल वर्कर होने के, स्टूडेंट होने के हैसियत से मैं समझता हूँ कि 9 मई एक सान्या था, ठीक है, बिल्कुल और ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है जी, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। ये आपके पाकिस्तान में इससे बहुत बड़ा एक जो है वो खला पैदा हुआ, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहले से नहीं हुआ। लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी, इसकी तहकीकात, इसकी इन्वेस्टिगेशन, वो जो दायरा कार उसका बनाया गया वो अनसेटिस्फैक्ट्री था। ठीक है, ठीक है, वो आपका राइट है, वो हम ये कहते हैं कि उसका आप फेयर ट्रायल करें। ठीक है। अब देखें ना, अब हमारे जो 5 MNS और एक MPS को 2-3 MPs को जो पनिशमेंट हुई है ATC फैसलाबाद से, वही एविडेंस सरगोदा में आई, और सरगोदा के जज ने कहा कि जी मैं इस एविडेंस को मानता ही नहीं हूँ। ये रिकॉर्ड की बात है। ठीक है। और वहां पर उन्होंने ATC सरगोदा ने उसको मुस्तरद कर दिया, और वही एविडेंस फैसलाबाद में आई, और उस बिहाफ पे वो उनको 10-10 साल की सजा सुना दी गई। एक ही गवाह, एक अदालत मतलब उसको झूठा करार दे रही है, दूसरी उसको सजा दे रही है, तो यहां से कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट हो गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੋਗੇ? एक कारकुन को जब इंसाफ नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? वो एहतजाज करेगा, सरापा एहतजाज होगा। जब वो ਲੇਕਿਨ सरापा ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਤਜਾਜ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, तो वो तो फिर अल्टीमेटली बैकफायर करेगा ना। 5 अगस्त का हमारा जो प्रोटेस्ट है, अगर नेशनल मीडिया हमें दिखा देता पेशावर, KPK के तमाम अजला को, कराची को, मीरपुर खास को, उमरकोट को, ये मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, लाहौर को दिखा देता, तो आज ये सवाल ना करना पड़ता। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सोशल मीडिया तो है ना? हमारा सोशल मीडिया जो हम बिल्कुल उसकी रिपोर्टिंग के मुताबिक आज हम अपने वर्कर को कह रहे हैं कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल गया, और आपने उसको कामयाबी के साथ जो है वो You think it was successful? उसके बावजूद भी देखें, You think it was successful? एग्जैक्टली कश्मीर डे था, हमने ये महसूस किया कि कश्मीर डे पर अगर आज हम उसकी रेजोल्यूशन में नहीं जाएंगे, ये भी हम पे इल्जाम आएगा कि यार क्या कश्मीर का इशू खान की राय से ज्यादा था। लिहाजा एक मिनट ठहर जाओ जट साहब, देखो ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ जी, ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ? जी हाँ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇ ਆਏਗਾ? नहीं मेरी बात सुने ना। नहीं, फिर देखें, हमने 5 अगस्त को यहाँ पर आए हैं, हमने आकर रेजोल्यूशन करारदाद पेश की है, यूनानिमसली हाउस में हमारा इनपुट आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इनपुट दिया, कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती की। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।